Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. तो पिछली क्लास में जो हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखा था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे भी मैंने इंटरसेक्शन दे दिया और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन दे दिया, तो मुझे यहाँ पे यूनियन देना होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आप ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो अगर मैं ये वाले टर्म को एन ए इंटरसेक्शन बी वाले टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ और ये वाले टर्म को राइट साइड ले आता हूँ, तो फॉर्मूले में अगर मैं एलएचएस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, और अगर मैं यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी लिखा है जैसे मैंने, तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी आया था। तो ये दोनों अगर रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेन डायग्राम से हमने इसे कैसे देखा था? अगर दो सेट्स है मेरे पास जिनका एक यूनिवर्सल सेट है कैपिटल यू, सेट ए और सेट बी। जनरली हम सेट्स को डिसजॉइंट नहीं मानते हैं, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, मैंने पहले भी कह रखा है तुम्हें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है और यहाँ पे स्मॉल सी है और यहाँ पे स्मॉल डी है। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर डिसजॉइंट सेट्स। तो स्मॉल सी इज इक्वल टू 0 फॉर डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि ये फिर जो ये दोनों सर्किल्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर ऐसे बनेंगे। तो रीजन नंबर 3 मेरा बना ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3 को ही ना हम स्मॉल सी से दिखा रहे हैं अभी। तो ये वेन डायग्राम में क्लियर हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स अगर होगा तो। ये जो मैंने ब्लू रंग से डायग्राम बनाया है उसी को हम हमेशा बनाएंगे, और अगर वो डिसजॉइंट सेट्स आता है, क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आया या किसी भी तरह से समझ में आए, तो हम c इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ये हमारा जनरल वेन डायग्राम है फॉर टू सेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया और ये इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। मैंने ये कैसे कल बताया था एक बार फिर बता देते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की बात करूं तो मुझे ए का जो सर्किल है उसके अंदर दो रीजन्स हैं, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है। तो ये स्मॉल ए क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली प्रेजेंट इन ए, तो वो आएगा। फिर कॉमन रीजन वाला भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ए प्लस सी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की अगर मैं बात करता हूं तो वो स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी हो गया। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूं तो वो आएगा सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं तो वो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये एक नई बात है। यू माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट को हम कहते हैं। यू माइनस ए में कौन कौन से रीजन्स आएंगे वो देख लेते हैं। यू माइनस ए के रीजन्स, यू माइनस ए का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए सेट में ना हो उसे कहते हैं यू माइनस ए। रीजन नंबर अगर मैं इसे 1 लिखता हूं, इसे 2 और इसे 3 और इसे 4, तो इसमें रीजन्स कौन कौन से आएंगे? रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि u माइनस ए का मतलब होता है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हमें लेना है, उसमें से सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स हटा देने हैं जो ए में प्रेजेंट हो। तो वो रीजन्स हमने हटा दिए 1 और 3। अगर 3 बीच का नहीं दिख रहा है तो ये 3 लिखा है मैंने, जहां पे सी लिखा हुआ है। सी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रीजन 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u माइनस ए की बात करूं तो रीजन नंबर 2 को देखो ध्यान से, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? स्मॉल बी है, तो वो प्लस रीजन नंबर 4 में कितने हैं? जो बच गया स्मॉल डी। ये स्मॉल डी क्या है? ये ए और बी का यूनियन वाला जो तुम्हें सर्किल दिख रहा है इस तरह का, इसके अलावा जो डब्बे में रीजन बच गया वो है स्मॉल डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
उस रीजन में जो जो आएंगे उसे हम स्मॉल डी से दिखाएंगे। तो स्मॉल डी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए और बी। तो मैं सबका तारुफ करा देता हूं कि ये सब हैं क्या। स्मॉल ए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन सेट ए, कैपिटल ए। ऊपर वाले डायग्राम से हमें ये दिख जाएगा, वो डायग्राम मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं। स्मॉल बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन सेट बी। देखो कभी कभी लड़के क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो ए सी बी ना लिख के ए बी और सी ऐसे लिख देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डायग्राम में तुमने अगर उसे अल्फा बीटा गामा से भी दिखाया है तो तुम अल्फा बीटा गामा से ही दिखाना। मैं यहाँ पे एबीसी से दिखा रहा हूँ और डी से दिखा रहा हूँ, तो मैं उससे दिखा रहा हूँ। नो ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सेट्स ए एंड बी बोथ, या इन बोथ सेट्स कह लो, ए एंड बी। रीजन वाइज देखोगे तो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ए और बी में जो सेट्स में नहीं है वो है स्मॉल डी। अब जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वो वेन डायग्राम से भी दिख गया, ऐसे भी दिख गया। तो मैं ये इतना लंबा लंबा क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में काम आता है। तो अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन मिला हुआ है। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो डिफाइंड इस तरह से है रोस्टर फॉर्म में, 1 2 7, 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। और एक सेट दिया हुआ है हमारे पास बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 7, ये भी रोस्टर फॉर्म में डिफाइंड है। तो इसे मैं बिना वेन डायग्राम की हेल्प से, सिर्फ फॉर्मूले की हेल्प से कर रहा हूं। एक चीज अभी समझ लो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सेट्स में। ये वाला फॉर्मूला मैं लिखवाया नहीं है, लेकिन a माइनस बी को मैं a इंटरसेक्शन b डैश भी कहता हूं, बट इसकी जरूरत नहीं है। हम ज्यादातर क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से करेंगे। अगर तुम बोर्ड्स में भी करोगे वेन डायग्राम से ABCDEFGH करके तो भी मिल जाएगा मार्क्स, और अगर फॉर्मूले की हेल्प से करोगे तो भी मिल जाएगा मार्क्स। हमें जो भी प्रूफ करने के लिए देगा, अगर 3 सेट्स के बीच का क्वेश्चन है और उसका LHS कुछ दिया हुआ और RHS कुछ दिया हुआ है, तो हम 3 सेट्स का वेन डायग्राम बना के शुरू कर देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ABCDEFGH IJK LMNOP जितना भी लगे, जो हम कर रहे थे ना पिछले क्लासेस में, वो रीजन वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। और इस पे मार्क्स मिलता है, और ये बुक्स का स्टैंडर्ड तरीका भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक तो तरीका है यूजिंग द फॉर्मूला, और एक तरीका है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द वेन डायग्राम इन केस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका सिंपल सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? 3, गिन रहे हैं हम, 1 2 और 7, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है? वो भी 3 है। ये मत सोचना कि 7 यहां भी है 7 यहां भी है तो 2.5 लिख दो, 2.5 लिख दो, नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग गिनाएगा, अलग अलग सेट का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा? जल्दीबाजी में लड़का 3 + 3 लिख के 6 दे देगा। ये है रॉन्ग आंसर। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि फॉर्मूला याद करो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब एन ए और एन बी तो हमें दिख रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एक ही एलिमेंट है 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया ए इंटरसेक्शन बी में? वो आ गया 1। तो ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं पुट करूं तो एन ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 3 + 3 - 1 = 5। ये है करेक्ट आंसर। लेकिन ये है मेथड 1। क्यों? क्योंकि लड़का बोल सकता है कि सर जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हो फिर उसके नंबर गिन रहे हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि डायरेक्ट ए यूनियन बी निकाल दो? ऑब्वियसली तो वो मेथड 2 है। हम क्या करेंगे कि हमें एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है ना, तो पहले हम ए यूनियन बी ही निकाल के साइड में रख देंगे। तो ये क्या आएगा? 1 2 7 और 3 4 7 हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है यूनियन में। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, 5 है। तो ये भी सही आंसर है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि डायरेक्टली भी तुम बना सकते थे, लेकिन 3 सेट्स का भी कभी कभी पूछ लेता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तब उसमें जो है हमें तीसरे मेथड की तरफ जाना पड़ेगा जो बहुत आसान पड़ेगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं उसको भी,
बट तीसरा मेथड भी जान लो, जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड करने में, वेन डायग्राम। इसका यूनिवर्सल सेट होगा क्या? नेचुरल नंबर होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट हमसे पूछा नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है। जब क्वेश्चन में जबरदस्ती बोलेगा तब हम देखेंगे। 1 2 7 और 3 4 7 है ना। सेट ए और सेट बी है, एलिमेंट्स इसके लिख दिए 1 2 7, बीच में क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन है। और 3 4, अब मैं 7 दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार लिखा जा चुका है। ए का सर्किल ये है, बी का सर्किल ये है। ये हो गया वेन डायग्राम हमारा। अब हमसे वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ किसमें? ए यूनियन बी में। गिन लिया, 1 2 3 4 5, सीधे सीधे एलिमेंट्स को गिन लिया, तो 5 एलिमेंट्स हैं। ऑब्जर्वेशन से हमने ये चीज देख ली। इस डायग्राम को ऐसे ना बनाकर इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता था। ये तो मैंने वेन डायग्राम बनाया है एलिमेंट्स वाला। पिछली क्लासेस में मैंने बता रखा है कि 4 तरह से वेन डायग्राम बना सकते हो। ये वेन डायग्राम है एलिमेंट्स को दिखाने वाला। अब मैं ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाने वाला। कॉमन कितने एलिमेंट्स थे? एक ही था, 7। तो एक ठो था तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ए में कितने एलिमेंट्स थे? टोटल 3 थे, तो 3 - 1 कितना होगा? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गया ना। और इसमें भी 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 यहाँ भी लिख दो। अब बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके हिसाब से? 2 + 1 3, और ए में कितने आ रहे हैं? 2 + 1 3। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 + 1 + 2। देख लो ध्यान से, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये बाहर अगर कुछ एलिमेंट्स होते तो उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही। यही जो 2 है ना, ये हमने स्मॉल ए बताया था, और ये वाला जो 2 है ये हमने स्मॉल बी बताया था, और ये 1 जो है वो हमने स्मॉल सी बताया था। तो a + b + c आ गया ना। तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी आ गया। वेन डायग्राम में भी 2 मेथड्स हैं, अगर तुम समझ लो। एक तो ये है कि एलिमेंट्स दिखा के फिर गिन लो, और एक है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा के उन्हें ऐड कर दो। तो ये बात क्लियर हो गई, ये एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। 2 सेट्स का हमने एग्जाम्पल करा दिया है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं 1 ना लेके यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। इसका एक्सेप्शन बस ये है, एक एक्सेप्शन है c = 0 वाला, कि अगर डिसजॉइंट सेट्स हमें मिल गया तो क्या होगा। ये मैं इसे बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। बाकी उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले फॉर्मूले की और वेन डायग्राम की।